दोस्तों बीसीसीआई ने भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला कर दिया है दोस्तों। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि टीम इंडिया के जो कप्तान शुभमन गिल है, आपको ही मालूम है वो इस वक्त भारत के लिए दो फॉर्मेट खेल रहे हैं, यानी तीसरे फॉर्मेट में उनकी जगह नहीं बन रही है। और इस तीसरे फॉर्मेट को लेकर बीसीसीआई ने गिल को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद हो सकता है आपको अगले 3 से 4 साल तक शुभमन गिल भारतीय टी20 टीम में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यह निर्देश खुद बीसीसीआई ने शुभमन गिल को दिया है। अब चाहकर भी शुभमन गिल भारत के लिए टी20 नहीं खेलेंगे, चाहे वो आईपीएल में 800, 1000, 1200 कितने भी रन बना ले। क्या वजह है, क्या कुछ कहा है बीसीसीआई ने शुभमन गिल को लेकर, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि शुभमन गिल को बोल दिया गया है कि आप टी20 नहीं खेलोगे? क्या गंभीर ने कोई साजिश रची है? क्या अजीत अगरकर ने कोई प्लान बनाया है शुभमन गिल को लेकर? दोस्तों मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। खैर मैं डिटेल से सारी चीजें आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, जब शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे के लिए, मतलब जब इंग्लैंड दौरा भारत को करना था और विराट, रोहित दोनों ने रिटायरमेंट लिया अचानक से, तो कप्तान कौन बनेगा ये तय नहीं था और शुभमन गिल को कमान सौंप दी गई अचानक से। और उस वक्त उनका एवरेज भी बड़ा कम था, मतलब अगर आप देखेंगे कि उनका जो टेस्ट एवरेज था वो 32-33 के आसपास का था, जो कि बिलो पार था भाई। मतलब अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर कप्तान बनता है, वो भी भारतीय क्रिकेट का, वो 32-33 के एवरेज से कभी कप्तान नहीं बनता भाई। लेकिन वो बन गए थे क्योंकि उनको बैकिंग मिली थी गंभीर की, ये बात सच है, और उनको कप्तानी दे दी गई। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा फिर कुछ समय बाद ओडीआई की भी कप्तानी दे दी गई। लेकिन गंभीर ने एक चाल चली इस बीच में, जब एशिया कप हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल की, उस एशिया कप से ठीक पहले जो टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने वो वादा किया शुभमन गिल से कि मैं तुम्हें टी20 खिलाऊंगा। अब उस वक्त टी20 में जगह तो बन नहीं रही थी शुभमन गिल की। अब शुभमन गिल को टी20 में लाने के लिए गौतम गंभीर ने एक दिमाग लगाया, और वो दिमाग था कि इसको मुझे टीम में लाना है तो कप्तानी की या उप कप्तानी की जिम्मेदारी देनी होगी। गंभीर ने शुभमन गिल को दोस्तों उप कप्तान बना दिया। इस बहाने उनकी टी20 टीम में जगह बन गई। अब उल्टा दाव हो गया, गंभीर ने जो दाव चला वो उल्टा पड़ गया दोस्तों, क्योंकि शुभमन गिल सुपर फ्लॉप हुए टी20 के मुकाबलों में, एशिया कप में, इंग्लैंड सीरीज में, इसके अलावा आप देख लो साउथ अफ्रीका सीरीज में, हर जगह शुभमन सुपर फ्लॉप हुए, कहीं रन उनके नहीं बन रहे थे। फिर आखिरकार जो न्यूजीलैंड सीरीज होनी थी वर्ल्ड कप के ठीक पहले, वहां से शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जाता है, उपकप्तानी भी छीन ली जाती है। ये आपने देखा होगा। और गंभीर ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कप्तानी उपकप्तानी जो भी चल रही थी, जो भी सारी चीजें हो रही थी, वो अगरकर के एंड से हो रही थी। अगरकर ने उन्हें अलग कर दिया और उसके बाद फोन में बता भी दिया कि ये चीजें हैं, इस वजह से हम तुम्हें वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो शुभमन गिल को वहां से बाहर कर दिया गया। उसके बाद से शुभमन गिल भारत के लिए टी20 फॉर्मेट नहीं खेले। अब कोशिश करें, अब लोगों को लगा कि यार आईपीएल बहुत अच्छा गया है, शुभमन की भी जगह बनेगी। अब इस बार जो टीम अनाउंस हुई है आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए, उस सीरीज में भी दोस्तों गिल की जगह नहीं बनी। अब आप सोचिए, एक खिला, और लोग तो कह रहे थे कि कप्तान बना दिया जाएगा उन्हें टी20 का। कप्तानी तो छोड़िए, यहां उनकी टी20 टीम में भी जगह नहीं बनी। और अब बीसीसीआई ने दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है और शुभमन गिल को एक बड़ा मैसेज दे दिया है, यानी उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और वनडे पर फोकस करोगे, टी20 भूल जाओ 2028 तक। उनको बोल दिया गया है 2027 के बाद देखेंगे आपका सीन क्या बनता है। अभी 2027 तक आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और वनडे पर रहना चाहिए। भूल जाओ कि आप टी20 खेलोगे। आप आईपीएल में 800 नहीं 900 रन बना लो। अभी शुभमन गिल ने 700 रन बनाए हैं, कोई लेना देना नहीं उससे। अगर रखना होता तो 700 रन बनाने के बाद उन्हें टीम में जगह मिल जाती, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। और अब तो जो खबर आई है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि शुभमन गिल को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आप भूल जाओ 1-2 साल तक, 3 साल तक टी20, आप सिर्फ वनडे और टेस्ट खेलोगे, उसकी कप्तानी पे फोकस रखो। अगर आप ठीक ठाक करते हो तो हम आपको टी20 खिलाएंगे, नहीं तो आपसे ये जो चीज है
वनडे और टेस्ट की कप्तानी ये भी आपसे छीन ली जाएगी। तो शुभमन गिल तो बड़ी मुसीबत में दोस्तों पड़ गए हैं। शुभमन गिल को मुसीबत में इसलिए क्योंकि अब उनके अपेरेंटली जो कहते हैं ना, सामने खड़ा कर दिया है एक ऐसा कप्तान जो बहुत तगड़ा कप्तान है। अब अगर वो T20 जीतेगा तो शुभमन गिल को दिक्कत होगी, क्योंकि शुभमन इस वक्त तो वनडे सीरीज लगातार हार रहे हैं। अब अफगानिस्तान तो जीत ही जाओगे ना यार, अफगानिस्तान को तो आप मार रहे हो, दौड़ा रहे हो, भगा रहे हो, वो तो होना ही है। अफगानिस्तान तो गया, कोई दूसरी टीम अगर इंग्लैंड में हार जाती है, सपोज करो इंडिया जो है इंग्लैंड में जाकर ओडीआई सीरीज हार जाता है, तो शुभमन गिल की कप्तानी में 3 सीरीज में ये दूसरी हार होगी। तीसरी क्या यार, तीसरी हार होगी 3 सीरीज में। भाई शुभमन ने तो सीरीज जीती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लगातार तीसरी हार हो जाएगी और उनकी कप्तानी जो दांव पे लगी है वो कप्तानी उनसे छीन ली जाएगी दोस्तों। ये साफ इंडिकेशन है और ये मैसेज से बीसीसीआई ने साफ बता दिया है कि कोई भी टीम इंडिया में क्रिकेट से बड़ा नहीं है, कप्तानी किसी की जागीर नहीं है। परफॉर्मेंस करोगे तो कप्तान बने रहोगे, अदरवाइज आपको मार के अलग कर दिया है। मार के मतलब वही जो हाल हो रहा है, सूर्य कुमार यादव को देख लो ना क्या हाल है। मुंबई T20 लीग में बेचारे खेल रहे हैं, वहां भी मन नहीं लग रहा क्योंकि टीम इंडिया से भगा दिया गया है। बोल दिया गया कि रन ही नहीं बनाया आपने, और ये बात सच है। रन कहाँ बनाए एक तरीके से सूर्या ने, पूरे वर्ल्ड कप से ढोए जा रहे थे उनको, और ये होना था। गिल के साथ भी यही होगा। आप सीरीज हारोगे, कप्तानी किसी और को मिल जाएगी, या तो श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिल जाएगी, जो कि मुझे आसार बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि आप मानो या ना मानो, बहुत जल्द आप श्रेयस को भारत की वनडे टीम का भी कप्तान बनते देखोगे। वो उप कप्तान तो है, वो कप्तान भी बन जाएंगे, क्योंकि अगर T20 वो जिताएंगे और वनडे शुभमन हार जाएंगे तो 110% सिलेक्टर्स जो है वो छीन के कप्तानी शुभमन गिल से श्रेयस अय्यर को दोस्तों दे देंगे। ये बात मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, जबकि अभी अगले 1 महीने 1.5 महीने बाद इंग्लैंड सीरीज, 2 महीने बाद आप देख लेना, सवाल यही होगा कि शुभमन ने क्या अचीव किया, कप्तानी से हटाना है या नहीं, ये सारी चीजों पर बात होगी। 110% मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से। अब आप समझिए कि क्या खेल चल रहा है इंडियन क्रिकेट में। सिलेक्टर्स बहुत पावरफुल हो चुके हैं भाई, किसी खिलाड़ी की नहीं चल रही है, आपको पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। ये बहुत खतरनाक सिलेक्टर्स आ गए हैं। गंभीर को मैं उतना खतरनाक नहीं, लेकिन अजीत अगरकर जिस तरीके से खेल चला रहे हैं ना, बहुत मुश्किल होने वाली है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ सच, बहुत मुश्किलात होने वाले हैं। आप माने या ना माने, ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो बस गंभीर व शुभमन को अगर अपनी कप्तानी बचानी है तो परफॉर्म करना होगा और सीरीज जितानी होगी। अगर कप्तानी सही नहीं होती, सीरीज हार जाते हैं, तो T20 तो उनका खत्म है, बीसीसीआई ने बोल दिया है। वनडे से भी वो हाथ धो बैठेंगे कप्तानी से, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।